बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर, इलेक्शन ऑफिसर बीपीएस 17 का टेस्ट जो कि अब पोस्टपोन हो चुका है, उसकी तैयारी के लिए हम इलेक्शन एक्ट 2017 को तैयार कर रहे हैं। और ये इलेक्शन एक्ट 2017 सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम 30 मजीद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम इस सीरीज में टॉप 300 एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 से लिए गए हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इलेक्शन ऑफिसर के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें आपको इलेक्शन ऑफिसर की इस तमाम जॉब से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा, जितने भी वीडियोस होंगी, वो सारी आपको एक ही प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएंगी। आप वहां से जाके भी इसको देख सकते हैं। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं इलेक्शन ऑफिसर जॉब के लिए मजीद इस किस्म का जो क्वालिटी कंटेंट है वो आपके साथ शेयर करता रहूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 10A। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का है। आर्टिकल 10A, राइट टू फेयर ट्रायल वाज इंसर्टेड थ्रू डैश अमेंडमेंट। ये राइट टू फेयर ट्रायल जो दिया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के तहत दिया गया है? तो ये 18th अमेंडमेंट के तहत दिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैव टिनोर ऑफ। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है पाकिस्तान का, उसका जो टोटल मुद्दत होती है, टोटल पीरियड होता है उसका, वो कितने साल तक के लिए होता है? वो 5 साल के लिए होता है। इस वक्त मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान के, वो सिकंदर सुल्तान राजा हैं जो कि पहले सेक्रेटरी पेट्रोलियम रह चुके हैं। और पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान थे वो फतेह मोहम्मद खान साहब थे। आरटीएस स्टैंड्स पर 2018 के इलेक्शन में आपने इसको बड़ा सुना था। तो कुछ एब्रीवेशंस हैं एक्ट 2017 के अंदर जो कि हमने तैयार करनी है, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं, तो आरटीएस एक सिस्टम है जिसको कहते हैं रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का, इसके जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी है? इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की तादाद 4 होती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत होती है? इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 213, आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 219 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। जो 219 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किस चीज को डील करता है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आर्टिकल नंबर 219 ये डील करता है फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कमीशन के फराइज क्या है, इस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 219 है। नेम दिस सेक्शन। और जब हम यहाँ सेक्शन की बात करते हैं तो दरअसल हम जो एक्ट 2017 है उसी के सेक्शंस की बात कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 है उसका एक सेक्शन है। नेम दिस सेक्शन विच डील्स विद डेक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, पोलिंग का सिस्टम खत्म हो जाता है, गिनती हो चुकी होती है, फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। तो ये एक्ट 2017 के कौन से सेक्शन के तहत रिजल्ट अनाउंस होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेक्शन 124 के तहत रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। सेक्शन दैट डील्स विद प्रोसीडिंग्स आफ्टर इलेक्शंस। पोलिंग खत्म हो चुकी है, अब रिजल्ट आने से पहले तक के जो मामलात है जिसमें वोटों की गिनती का मरहला है और फॉर्म 45 है और ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये इसके लिए कौन सा सेक्शन रखा गया है? तो इसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन 123 है। पीछे 124 रिजल्ट अनाउंस के लिए था और 123 जो है ये डील करता है इलेक्शंस के बाद की प्रोसीडिंग्स के लिए। हाउ मेनी वोट्स नीडेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू विन द कॉन्फिडेंस वोट? एक्ट 2017 के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, मोशन आ जाती है, तो अगर वजीर आजम पाकिस्तान उस कॉन्फिडेंस की मोशन को जीतना चाहते हैं तो उन्हें कितने वोट दरकार होते हैं कौमी असम्बली के अंदर? तो उन्हें वोट चाहिए होते हैं 172। सेक्शन 117 ऑफ एक्ट 2017 डील्स विद। जो एक्ट 2017 का सेक्शन 117 है, ये किसको डील करता है? ये डील करता है पोस्टमेंट ऑफ इलेक्शन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अगर कोई गैर मामूली हालात हैं और उसकी वजह से किसी हल्के में इंतखाबात को मुलतवी करना पड़ जाता है, तो उसके लिए सेक्शन 117 रखा जाता है। इन इलेक्शन एक्ट 2017 विच सेक्शन डील्स विद डेथ ऑफ अ कैंडिडेट आफ्टर नॉमिनेशन। एक हल्का है और वहां से एक उम्मीदवार थे, कैंडिडेट है, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर इसको डील करने के लिए एक्ट 2017 का कौन सा सेक्शन रखा गया है? तो जो सेक्शन 73 है ये डील करता है अगर एक नॉमिनेशन कर देने के बाद किसी कैंडिडेट की एक हल्के में डेथ हो जाती है। इन इलेक्शन
एक्ट 2017 विच सेक्शन डील्स विद लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। एक हलके में टोटल कितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उसकी जो एक पूरी लिस्ट मुरतब होती है, उसको कौन सा सेक्शन डील करता है? इसका दुरुस्त आंसर है सेक्शन 68। नेम द सेक्शन दैट डील्स विद डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन्ड बाय ईसीपी आफ्टर इलेक्शन। एक पोलिंग अमला एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जितने भी मामला सर अंजाम देता है इलेक्शन हो जाने के बाद, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपने वापस आके इलेक्शन कमीशन के हैंड ओवर करने होते हैं। बेसिकली वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जाता है और आरओ को वापस करता है, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस करता है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे स्टेशनरी होती है, फार्म के पैकेट्स बने होते हैं, ये चीजें वापस करनी होती हैं। सामान होता है, जो बूथ बनाया होता है, मोहरें होती हैं, ये सारी चीजें जो वापस की जाती हैं, ये किस सेक्शन के तहत इसको डील किया जाता है? तो ये सेक्शन 99 है। याद रखें ईसीपी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, हम सिर्फ उन ही सेक्शंस को पढ़ रहे हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनकी अहमियत ज्यादा है। एज अ सिटीजन भी हमें इन चीज़ों के मुतालिक पता होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अब आगे इलेक्शन होने जाने हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है जिसके मुतालिक चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेम द सेक्शन दैट डील्स विद रिलीजिंग ऑफ पैकेट्स एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज। ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे रिलीजिंग होना चाहिए था। वो सेक्शन बताएं जिस सेक्शन के तहत जो कॉपीज और जो पैकेट्स हैं ये रिलीज किए जाते हैं इलेक्शन अमले को। इसको डील करता है सेक्शन नंबर 96। Who affords election expenses in the general election of Pakistan? पाकिस्तान में जब आम इंतखाबात होते हैं तो उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? उसके अखराजात बर्दाश्त करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और जब हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से की बात करते हैं तो दरअसल फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, यानी वफाकी हुकूमत जो पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट होती है, वो इन अखराजात को बर्दाश्त करती है। पिछले दिनों ये चीज़ खबरों में भी रही जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी थी इलेक्शन करवाने के लिए, और कहा था वफाकी वजीर खजाना को और वजारत खजाना के जो अहदेदारान हैं कि वो 20 अरब रुपए की रकम जारी करें, ताहम वो मामला खटाई में पड़ गया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैसे जारी करती है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करता है, और मुल्क के अंदर इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है। एक और एब्रीवेशन है ईवीएम। ये भी आपने इमरान खान के दौरे हुकूमत में सुना होगा, पीटीआई का ये एक मंशूर रहा था कि जो ओवरसीज वोटर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए और जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसको फास्ट करने के लिए, ऑल्दो कि इसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको कहा जाता है ईवीएम। Dash means a person authorized by the commission to observe the conduct of an election. कमीशन एक बंदे को ऑथराइज करता है कि वो जाके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को ऑब्जर्व करे, वो पोलिंग स्टेशन में चला जाए और वहां जाके देखे कि पोलिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड और ये सारा अमला किस तरीके से वहां पे काम कर रहा है। ऐसे अथराइज्ड पर्सन को इलेक्शन ऑब्जर्वर कहते हैं, और इन्होंने हैंग किया होता है इलेक्शन कमीशन का कार्ड, बाकायदा इन्हें अलाउ किया जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के पोलिंग स्टेशन के अंदर आ सकता है। इलेक्शन एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ। इलेक्शन एक्ट जो 2017 है, इसका इतलाक कहां पर है? पाकिस्तान के किन किन सूबों के ऊपर होता है? तो याद रखें पाकिस्तान के तमाम सूबों पर, और उसके साथ साथ आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर भी, और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी इलेक्शन एक्ट 2017 का इतलाक होता है। डैश मीन्स एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा or of a provincial assembly for establishment of a local government and includes an ordinance। जो लोकल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट होती है वो प्रोविंशियल असेंबली की तरफ से हो या वफाकी जो पार्लियामेंट है हमारा, जिसे मजलिस शूरा कहा जाता है, वहां पे इसके मुताल्लिक डिस्कशन हो रही हो, तो ये एक्ट के अंदर इस चीज को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। टिनोर ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, पीछे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टिनोर को डिस्कस कर चुके हैं, 5 साल है। मेंबर्स की तादाद को डिस्कस कर चुके हैं कि वो 4 साल होती है। तो जो 4 मेंबर्स हैं टोटल, तो जो इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर्स हैं उनकी मुद्दत भी 5 साल के लिए होती है। Dash means a person appointed by candidate as his election agent under this act, and where no such appointment is made, the candidate acting as his own election agent। तो ये जो एमसीक्यूज है ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत है कि बताइए किस चीज का मतलब एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि कैंडिडेट अपनी जगह पे एक पोलिंग स्टेशन पे खड़ा करता है, या अगर किसी जगह पे कैंडिडेट का वहां पे इलेक्शन एजेंट नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं है, तो वहां पे वो खुद एज अ पोलिंग एजेंट काम कर सकता है। तो इसमें इलेक्शन एजेंट की ये डेफिनेशन है एक्ट के अंदर कि इलेक्शन एजेंट एक ऐसा शख्स होता है जिसे कैंडिडेट मुकर्रर कर सकता है। डैश मींस एनी प्रॉपर्टी ओन्ड और हेल्ड बाय अ कैंडिडेट और अ मेंबर। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई जायदाद है, उस जायदाद को इस एक्ट के तहत क्या कहा गया है? उस जायदाद को कहा गया है एसेट्स या एसेट।
व्हाट डज मीन द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन एक्ट 2017? तो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और इसमें बात की जा रही है सारी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की। कमीशन में एक्सरसाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर इन अकॉर्डेंस विद, जो इलेक्शन कमीशन है ये कंटेम्प्ट ऑफ पावर की जो पावर है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है, और ये जो एक्सरसाइज होती हैं ये किसके तहत की जा सकती हैं? तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर है 2003 का। तो 2003 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। और इवन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं ये भी, इनके पास भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट की दर्जा अव्वल के इख्तियारात होते हैं, तो ये भी अपने पावर्स को वहां पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। विच आर्टिकल डिफाइंस एंड अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर? जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? उसके लिए आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 213। हु अपॉइंट्स द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए अथॉरिटी कौन सी है? अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश के साथ है। पीएम जिसका नाम देता है, प्रेसिडेंट वही अप्रूव कर देता है। हु डिसाइड द आवर्स ऑफ पोलिंग स्टेशन? पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग का वक्त कितना होगा, इसको कौन डिसाइड करता है? क्या इसको पोलिंग ऑफिसर डिसाइड करता है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है, या आरओ रिटर्निंग ऑफिसर करता है? तो दरअसल ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद के एक पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात के लिए कितना टाइम